अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करते हैं अपने प्लांट एनाटॉमी का लेक्चर नंबर 15। ठीक है, और उसका टॉपिक है रीजन ऑफ लीफ, वेनेशन एंड टाइप्स। इसमें हम लीफ का रीजन पढ़ेंगे, उसकी वेनेशन और उसकी टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, वेनेशन और उसकी टाइप्स हम पढ़ेंगे इसके अंदर। ओके, सबसे पहले पढ़ते हैं हम रीजन ऑफ लीफ। लीफ इनिशिएट्स एट द साइड ऑफ एन एपिकल मेरिस्टम, कि जो एपिकल मेरिस्टम होता है ना उसकी साइड से, एपिकल मेरिस की जो साइड्स होती हैं, लेटरल साइड्स, वहाँ से क्या होता है, लीफ इनिशिएट करता है। ठीक है, पेरिक्लिनल डिवीजन इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सेल, मतलब कि लीफ कहाँ से इनिशिएट करता है, साइड ऑफ एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है, स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल, पेरिक्लिनल डिवीजन होती है इन स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स। ओके, ये देखें, मतलब कि ये क्या है, इस तरह से ये एपिकल मेरिस्टम है। क्लियर, ये क्या है, एक एपिकल मेरिस्टम। इस एपिकल मेरिस्टम में पेरिक्लिनल डिवीजन होनी है। कौन सी डिवीजन होनी है, पेरिक्लिनल। ये एपिकल मेरिस्टम है, इसके ऊपर पेरिक्लिनल डिवीजन होनी है। पेरिक्लिनल डिवीजन इस तरह से होती है। क्लियर, अब इसके यहाँ से ये जो साइड्स हैं ना, ये साइड्स हैं, यहाँ से निकलता है। क्लियर, ये एपिकल मेरिस्टम है, ये एपिकल मेरिस्टम पेरिक्लिनल डिवीजन हो रही है। इसकी जो साइड्स हैं, यहाँ से क्या निकलेगा, लीफ इनिशिएशन होगी। क्लियर, इट इनिशिएट लीफ प्राइमोर्डिया फॉर्मेशन। क्लियर, ये क्या है, एपिकल मेरिस्टम है, एपिकल मेरिस्टम में पेरिक्लिनल डिवीजन होगी, इसकी साइड्स पे क्या बनेगा, लीफ प्राइमोर्डिया फॉर्मेशन होगी। एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मेरिस्टम की साइड्स पे क्या होगा, यहाँ से लीफ प्राइमोर्डिया बनेगा और इस लीफ प्राइमोर्डिया से नेक्स्ट लीफ बनेगा। लीफ इनिशिएट एट द साइड ऑफ एन एपिकल मेरिस्टम, पेरिक्लिनल डिवीजन इन स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स, इट इनिशिएट लीफ प्राइमोर्डिया। क्लियर, ये क्या है, एपिकल मेरिस्टम। ये क्या है, लीफ प्राइमोर्डिया। क्लियर भाई। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ओके जी, इसमें उन्होंने बताया हुआ है, इसमें हम पढ़ेंगे कि एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, डायकोटिलेडन, मोनोकोटिलेडन में किस तरह से बनते हैं। इन एंजियोस्पर्म्स ट्यूनिका एंड कार्पस इनिशिएट्स लीफ प्राइमोर्डिया। अब एंजियोस्पर्म के अंदर ट्यूनिका और कार्पस क्या करते हैं, यहाँ से इनिशिएट होता है लीफ प्राइमोर्डिया, ट्यूनिका और कार्पस दोनों से। ये चीज़ हमने पढ़ी है ना, ये अपर, ये बाहर वाली, ये क्या होती है, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी अगर आपको याद हो तो जो आउटर सेल है ये क्या है, ट्यूनिका है, और इसका जो इंटरनल ये चीज़ आ जाएगी, ये क्या है, इसका यहाँ पे सेल डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये कार्पस, ये ट्यूनिका है और ये कार्पस है। इसके अंदर जो एंजियोस्पर्म है, इसके अंदर ट्यूनिका और कार्पस दोनों से क्या होते हैं, लीफ इनिशिएट करता है। इन एंजियोस्पर्म ट्यूनिका एंड कार्पस इनिशिएट्स लीफ प्राइमोर्डिया। क्लियर। सेकंड, इन डायकोटिलेडन्स पेरिक्लिनल डिवीजन अकर डज नॉट ऑन द सरफेस। बिल्कुल जिस तरह यहाँ सरफेस के ऊपर हो रही है ना पेरिक्लिनल डिवीजन, डायकोटिलेडन्स में ऐसा नहीं होता, सरफेस के ऊपर नहीं होती, बल्कि एक या दो लेयर पीछे, मतलब यहाँ पे एक सेल की लेयर है, फिर एक सेल की लेयर है, फिर यहाँ पे आके क्या स्टार्ट होता है, इनिशिएशन स्टार्ट होती है। इन डायकोटिलेडन्स पेरिक्लिनल डिवीजन डज नॉट अकर इन सरफेस, बल्कि कहाँ पे होती है, बीनेथ वन और मोर लेयर। ठीक है, क्या कहती है, डू नॉट अकर इन सरफेस, बल्कि कहाँ पे होती है, बीनीथ वन और मोर लेयर। डिवीजन टेक प्लेस विद इन कार्पस। जारी बात है, अब यहाँ पे आ जाएगा, ये देखें ना, यहाँ पे ये ट्यूनिका है, ये कार्पस है। हम कह रहे हैं कि बिल्कुल सरफेस के ऊपर नहीं होती, बल्कि एक या दो लेयर नीचे होती है। जब एक या दो लेयर नीचे होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्पस आ जाएगा ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी डिवीजन कहाँ पे स्टार्ट होती है, कार्पस के अंदर। अदरवाइज़ दोनों में होती है, नॉर्मली तो ट्यूनिका कार्पस दोनों में होती है, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि डिवीजन यहाँ पे ट्यूनिका के ऊपर स्टार्ट नहीं हो जाती, बल्कि दो या तीन लेयर नीचे चली जाती है, तो वहाँ पे क्या आ जाता है, कार्पस। तो यहाँ पे डायकोटिलेडन्स के अंदर लीफ की इनिशिएशन कहाँ पे होती है, कार्पस के अंदर होती है। क्लियर। इन मोनोकोटिलेडन्स प्लांट्स सुपरफिशियल ट्यूनिकल लेयर अंडरगोज पेरिक्लिनल डिवीजन, जिससे क्या बनेगा, लीफ बनेगा।
एंजियोस्पर्म के अंदर ट्यूनिका कार्पस दोनों इन्वॉल्व होते हैं, डाइकोटिलेडन्स के अंदर सिर्फ कार्पस इन्वॉल्व होता है, और मोनोकोटिलेडन्स के अंदर सिर्फ क्या इन्वॉल्व होता है, ट्यूनिका। उसमें ट्यूनिका लेयर्स पेरिक्लिनल डिवीजन के अंदर चले जाती है और उससे क्या बन जाता है, लीफ बन जाता है। क्लियर? ओके जी। इन जिम्नोस्पर्म लीव इनिशिएट फ्रॉम पेरिफेरल टिश्यू जोन। क्या एंजियोस्पर्म में क्या होता है, जो पेरिफेरी टिश्यू होता है, मतलब ये सेल्स हैं, इसकी जो पेरिफेरी आउटर है, यहाँ से क्या करते हैं, लीफ इनिशिएट करता है। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा है, एंजियोस्पर्म के अंदर ट्यूनिका कार्पस दोनों इन्वॉल्व होते हैं, डाइकोटिलेडन्स के अंदर सिर्फ कार्पस इन्वॉल्व होता है, मोनिकोटिलेडन्स के अंदर सिर्फ ट्यूनिका। जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, जो पेरिफेरल रीजन होता है, एक तो सेंट्रल रीजन होता है और एक क्या होता है, पेरिफेरल रीजन, मतलब ट्यूनिका जो रीजन होता है उसके अंदर क्या होते हैं, लीफ इनिशिएट होता है। लोअर प्लांट्स के अंदर क्या होता है, सिंगल सुपरफिशियल सेल होता है। ठीक है, अगर आप मोनोकोटिलेडन देखें या डाइकोटिलेडन में कहा सुपरफिशियल लेयर ऑफ सेल, ये जो एक लेयर होती है सुपरफिशियल लेयर, लेकिन जो लोअर प्लांट्स के अंदर क्या होता है, सुपरफिशियल सेल मतलब एक सेल होता है, पूरी लेयर नहीं होती बल्कि क्या होता है, एक सेल इन्वॉल्व होता है, जिससे क्या बनता है, लीफ बन जाता है। क्लियर? ओके जी। पेरिक्लिनल डिवीजन होती है जिससे इनिशिएट होता है लीफ प्रमोडिया। ठीक है, देखिए ना कि पेरिक्लिनल डिवीजन होती है, इनिशिएट होता है लीफ प्रमोडिया। लीफ प्रमोडिया क्या करता है, लेटरल प्रोमिनेंस, लीफ प्रमोडिया बनेगा। फॉर एग्जांपल ये लेयर है, यहाँ पे लीफ प्रमोडिया बन गया, तो ये हमें कोई चीज़ प्रोमिनेंट नज़र आ रही है ना, ये लीफ प्रमोडिया बन गया है लेटरल साइड पे, तो हम क्या कहते हैं, ये प्रोमिनेंसेस हैं। क्या है, प्रोमिनेंसेस बोलते हैं जो चीज़ हमें प्रोमिनेंट नज़र आ रही होती है। ठीक है, पेरिक्लिनल डिवीजन हुई है ये। ठीक है, पेरिक्लिनल डिवीजन के बाद यहाँ पे क्या बन गया, प्रोमिनेंट सी बर्ड्स बन गई, इसे हम क्या बोलते हैं, लेटरल प्रोमिनेंसेस बोलते हैं, जिससे हम जो क्या बाद में बनती है, लीफ की बेस बनती है। ये क्या बनती है, लीफ की बेस बनती है, और इसे हम क्या बोलते हैं, लीफ बटरेस बोलते हैं। पेरिक्लिनल डिवीजन होगी, प्रोमिनेंसेस बनेगी, जो बाद में क्या बन जाएगी, लीफ की बेस बन जाएगी, इसे हम क्या बोलते हैं, लीफ बटरेस बोलते हैं। देखिए ना, यहाँ से लीफ निकलना है ना, तो यहाँ से ऐसे लीफ निकलेगा ऐसे, तो ये जो होगा प्रोमिनेंसेस होगी, क्या बन जाएंगी, लीफ की बेस बन जाएंगी। ये क्या बन जाएंगी, लीफ की बेस। ये यहाँ पे क्या हुई है, पेरिक्लिनल डिवीजन हुई है। पेरिक्लिनल डिवीजन के ऊपर क्या हुई है, लेटरल प्रोमिनेंसेस हुई हैं। प्रोमिनेंसेस, लेटरल प्रोमिनेंसेस जो बाद में क्या बन जाती है, लीफ बेस बन जाती है। हम इसे बोलते क्या है, लीफ बटरेस बोलते हैं। यहाँ से लीफ क्या करता है, अपवर्ड ग्रो कर जाता है। क्लियर? पेरिक्लिनल डिवीजन हुई है। ठीक है, सुपरफिशियल लेयर के अंदर, जिसे हम ट्यूनिका भी बोलते हैं, पेरिक्लिनल डिवीजन हुई है, उसके ऊपर लेटरल प्रोमिनेंसेस बनी है, जो बाद में क्या बन जाती हैं, लीफ की बेसिस बन जाती हैं। अपवर्ड को लीफ ग्रो कर जाता है, और इस प्रोमिनेंसेस को हम क्या बोलते हैं, लीफ बटरेसेस बोलते हैं। क्लियर? कि पेरिक्लिनल डिवीजन होती है सुपरफिशियल सेल के ऊपर, उसके ऊपर भी प्रोमिनेंसेस बनती हैं, उसे हम लीफ बटरेस कहते हैं, जो बाद में लीफ बेस बन जाती है, और उससे फिर अपवर्ड क्या होता है, लीफ बन जाता है। क्लियर? यह हम इसे इस तरह भी पढ़ते हैं कि एपिकल मेरिस्टेम है, एपिकल मेरिस्टेम के ऊपर माउंट्स बनेंगे। माउंट मतलब वही प्रोमिनेंसेस, माउंट का मतलब होता है जो सरफेस के ऊपर थोड़ी सी उभरी हुई चीज़ होना। बाउंड क्या कर जाएंगे, वाइडर हो जाएंगे, मतलब थोड़े फैल जाएंगे, उसे हम क्या कहते हैं, लीफ बटरेस कहेंगे, और वहाँ लीफ बटरेस से लीफ ग्रो कर जाएगा अपवर्ड। फिर दोबारा से इस तरह से होगा कि एपिकल मेरिस्टेम क्या करेगा, अपने ऊपर माउंट बनाएगा, वो माउंट वाइडर हो जाएगा, लीफ बटरेस बन जाएगी। इस तरह से ये पहले माउंट बने, ठीक है, ये माउंट बने, ठीक है, ये वाइड हो गया, इसके ऊपर इसको लीफ बटरेस कह दी, यहाँ से लीफ निकल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या होगा, एक और माउंट बनेगा, उस लीफ बटरेस कहेंगे, उससे फिर लीफ निकल जाएगा। इस तरह लीफ बनने का प्रोसेस जारी रहता है। क्लियर? ओके जी। अब पढ़ते हैं विनेशन। विनेशन आपको पता है कि लीव्स के अंदर जो वेन्स और वेनलेट्स होती हैं, उस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, विनेशन बोलते हैं। दो तरह की विनेशन होती है, रेटिकुलेट जो इस तरह का नेटवर्क नेट लाइक होती है, मैश लाइक, और एक होती है पैरेलल जो एपेक्स से लेके बॉटम तक सीधी सीधी लाइंस क्या करती हैं, मूव करती हैं। ये क्या है, रेटिकुलेट, ये क्या है, पैरेलल। पहले हम देखते हैं पैरेलल। पैरेलल किसके अंदर होती है, मोस्टली मोनोकोट्स के अंदर, ठीक है, बनानास के अंदर, ग्रासेस के अंदर, वीट के अंदर और राइस के अंदर। ठीक है, पैरेलल किसके अंदर होती है, मोनोकोट्स के अंदर, बनानास के अंदर, ग्रासेस के अंदर, वीट के अंदर और राइस के अंदर। पैरेलल की आगे से दो टाइप है, पिन्नेट या हम उसे क्या कहते हैं, यूनिकोस्केट कहते हैं। पिन्नेट या यूनिकोस्केट क्या होती है कि जिसके अंदर एक मिडरिब होती है, ठीक है, ठीक है। पिन्नेट यूनिकोस्केट क्या होता है कि एक मिडरिब है, मिडरिब से लेटरल यहाँ से एक एक वेन निकल रही है।
इसको हम क्या कहते हैं, पिनेट यूनिकास्केट। लेकिन अगर एक मेन फंक्शनल मिडरिब है ना तो इसे हम यूनिकास्केट कहते हैं। लेकिन अगर बहुत सारी मिडरिब हो, देखिए जिसमें आपको ये मिडरिब नज़र आ रही है लंबी लंबी सी, उसे हम क्या कहते हैं, पालमेट या फिर मल्टीकास्केट। अगर एक मिडरिब है उससे लेटरल ब्रांचेस निकल रही हैं तो पिनेट, अगर एक से ज़्यादा मिडरिब है तो वो क्या हो गई, पालमेट और मल्टीकास्केट। क्लियर। ये कन्वर्जेंट भी हो सकती है और डाइवर्जेंट भी हो सकती है। कन्वर्जेंट कहते हैं अगर अंदर को मूव कर रही है, जैसे ये देखें ना इस तरह से मूव कर रही हैं तो ये क्या होगी, कन्वर्जेंट। लेकिन अगर बाहर को मूव कर रही हो तो ये क्या होगी, डाइवर्जेंट। रेटिकुलेट कहते हैं जो पूरा नेटवर्क हो, मैश लाइक, इसके अंदर भी पिनेट और पालमेट है। अगर एक मिडरिब है और वो पूरा नेटवर्क बना रही है तो पिनेट और यूनिकास्केट। और अगर ज़्यादा मिडरिब है, जैसे ये देखें यहाँ पे क्या है, एक से ज़्यादा मिडरिब है, 1 2 3 4 5 6, एक से ज़्यादा मिडरिब है और ये सारी मिडरिब्स क्या कर रही हैं, नेटवर्क बना रही हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीकास्केट या पालमेट। ये क्या है, पिनेट यूनिकास्केट, दिस इज़ पालमेट मल्टीकास्केट। ठीक है, और ये भी पालमेट मल्टीकास्केट है। किसके अंदर देखें 1 2 3 4 5, एक से ज़्यादा मिडरिब है जो कि नेटवर्क बना रही हैं। क्लियर। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ओके जी, थैंक यू।